और रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार नो डाउट बिहारी हैं, और लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम है कि वो धरातल पे नहीं है। किस मुंह से आ रहे हैं जिग्नेश मेवानी बिहार? थोड़ा एक बार आईने में अपना चेहरा देखिए, 2018 का वो समय देखिए मेवानी जी। आप ही कहते थे कि बिहारियों से गुजरात से बिहारियों को निकालो। तो जब से नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है ना, पूरा घूसखोरी चल रहा है, चरम रेखा पर है। किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी थाना में जाइए, बिना घूसखोरी देले, बिना पैसा देले कोनो काम हो रहा है? वो जिग्नेश मेवानी की चर्चा आप कर रहे हैं, जो कभी लेफ्ट से इनिशिएट होकर चला गया आज कांग्रेस में। वो जिग्नेश मेवानी की बात कर रहे हैं, जो आज एक समय बिहारियों को गाली देता था। एनडीए के सरकार हवाबाजी बात करके 19 लाख रोजगार देंगे, दिया क्या? 19 लाख रोजगार, एक भी रोजगार नहीं दी। इसको एको को वोट मिलने वाला है सबको? जो लोग गुजरात से आ रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक समय वो गाली देते थे बिहारियों को। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज़। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उस बीच तमाम दल जितने भी हैं सभी ने अपने स्टार प्रचारकों का नाम जारी कर दिया है। जैसे ही तमाम दलों ने जारी किया है, कांग्रेस ने भी जारी किया है और कांग्रेस ने 2 युवा चेहरे को स्टार प्रचारक में इस बार रखा है। जिग्नेश मेवानी, उसके बारे में चर्चा होगी। दूसरा नाम है कन्हैया कुमार, जिसके आप रूबरू भी हुए होंगे कि कन्हैया कुमार है कौन। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, खासकर छात्र इसलिए हैं क्योंकि दोनों का जो व्यक्तिगत जीवन स्टार्ट हुआ था, राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ था, वो छात्र से ही स्टार्ट हुआ था। और क्या जिग्नेश मेवानी को लोग जानते हैं, क्या कन्हैया कुमार को सपोर्ट करेंगे और उनके आने से क्या विपक्षी दल में क्या बदलाव आएगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? निशांत यादव। क्या लग रहा है, जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने में, कितना असर होने वाला है? देखिए, असर तो होगा या नहीं होगा, उससे पहले ये बड़ी बात है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन इस पे भी एक बात है कि जो लोग गुजरात से आ रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एक समय वो गाली देते थे बिहारियों को, तो अब उनको समझना चाहिए अगर उनकी छवि दोगली वाली है, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी गाली देते हैं और कभी उससे प्यार से माला पहनाने के लिए और उससे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उन जैसे नेताओं को बिहार में जब वो आएंगे तो वो उसका बहिष्कार तो यूथ करेगा ही करेगा बिहार। अच्छा। और रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार नो डाउट बिहारी हैं, और लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम है कि वो धरातल पे नहीं है। वो धरातल पे नहीं है, मुद्दों पे बात करते हैं। सिर्फ प्रवक्ता हो जाना, अच्छा बोल लेना, इससे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको जेन्युइन जो बिहार में रह करके, वो बिहारी हैं लेकिन बिहार में रह करके यहाँ जो यूथ का प्रॉब्लम है, आरजेडी में जो अभी ये समीकरण है या फिर उसका मुद्दा है, उद्देश्य है कि क्यों वो सत्ता में आना चाह रही है, वो यूथ के लिए आना चाह रही है, बिल्कुल। जो वो रोजगार देने के लिए आना चाह रही है, वो यूनिवर्सिटी का हालत सुधारने के लिए आना चाह रही है। तो हमें लगता है कि किसी के आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ने वाला है कि यूथ जाग चुका है और तेजस्वी जी का प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है। आगे तो भाई बिहार की जनता की और तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता मालिक है, वहाँ के यूथ मालिक है वहाँ के। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कुछ और युवा साथी है, बात करेंगे। जिग्नेश मेवानी का नाम सुने आप? बिल्कुल सुने। क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, कितना असरदार रहेगा उनका भाषण और उनका रैली सभा? वो जिग्नेश मेवानी की चर्चा आप कर रहे हैं, जो कभी लेफ्ट से इनिशिएट होकर चला गया आज कांग्रेस में। वो जिग्नेश मेवानी की बात कर रहे हैं, जो आज एक समय बिहारियों को गाली देता था। किस मुंह से आ रहे हैं जिग्नेश मेवानी बिहार? थोड़ा एक बार आईने में अपना चेहरा देखिए, 2018 का वो समय देखिए मेवानी जी। आप ही कहते थे कि बिहारियों से गुजरात से बिहारियों को निकालो। आज कौन से चोचले मुंह से आप बिहार आ गए? बिहार की जनता के बीच आ रहे हैं। अपना अस्तित्व पहले ही जमीर खो चुका व्यक्तित्व, और बिहार में जमीर खोजने आ रहा है। बिहार की जनता जमीर नहीं देने जा रही है। आपको काले झंडे से हम नहीं विरोध करेंगे, आपको माला नहीं पहनाएंगे, लेकिन जो वोट है उस वोट की चोट से आपका जो आप बयान दिए थे 2018 में, आपने चोचलेपंथी, आपने जो छोटी मानसिकता को आपने दर्शाया था, उसको हम लोग वोट की चोट से विरोध करेंगे। मतलब युवा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है? काहे को सपोर्ट करेगा? जो कभी हमको गुजरात से निकाल रहा था, जो जिग्नेश मेवानी ऊंचो क्या क्या बोल रहा था, बिहारियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, और उस जिग्नेश मेवानी को हम सहायता करें? वो तो आ रहा है, कुछ विरोध नहीं करेंगे, चुनावी माहौल है।
यही उसके लिए खुशखबरी की बात है। अच्छा, नहीं तो उसको तो हम खदेड़ देते हैं। काले झंडे से उसका जो विरोध होता है बिहार में, वो देखने लायक होता है। लेकिन कुछ समय की परिस्थितियां ऐसी है कि काले झंडे से उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल समय का मतलब समय इस तरह का है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है। नहीं तो उनका विरोध काले झंडे से करते। क्या लग रहा है, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बोले हैं। और जो ये जिग्नेश मेवानी है, बिहार के लोगों को गाली देता है। अब बिहार में आ रहा है वो वोट मांगने नहीं आ रहा है, वोट खराब करने आ रहा है कांग्रेस का, समझे। उसके आने से कांग्रेस का और वोट खराब हो जाएगा। जो भी 2-4 लोग देने वाले होंगे ना, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि बिहारी को इतना मूर्ख समझ रखा है। जिस बिहार से IAS IPS पूरे देश में आप देख लीजिए उठा। बिल्कुल, यूपीएससी में अभी जो एग्जाम क्रैक हुआ है उसमें पहला, 7वां और 10वां स्थान पे बिहार के ही लोग थे। ये मेवानी जी बिहार के लोग को इतना मूर्ख समझ लिए हैं कि कुछ बोल देंगे लोग। यहाँ पता है आपको, पूरे इतिहास पढ़ कर टटोड़ के रखता है कौन क्या बोल रहा है। 2018 में क्या बोले थे कि बिहारी को यहाँ नहीं रहने देंगे, बिहारी को भगाया जाए यहाँ से। आज बिहार में किस मुंह से आ रहे हैं, हम लोग को तो शर्म से मुड़ झुक रहा है कि वाह किस मुंह से रहा है। कहीं यहाँ के जनता मालिक इतना होशियार है कि कहीं कुछ कर न दे उनको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ भी चुनाव है और उस चुनाव में आएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से कांग्रेस को और दुर्गति कर देगा और चला जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कन्हैया कुमार जी का, तो कन्हैया कुमार जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि वो छात्र रहे हैं और सीधे हवेबाजी। कन्हैया कुमार जी भी तो हवेबाजी में बात करते हैं कांग्रेस के लिए। अभी देखबे कि हम माले से चल गए हैं कांग्रेस में, अब बढ़ के अपने आप को नेता समझ रहे हैं, लेकिन कुछ किए तो नहीं है। भाषणबाजी से कुछ थोड़ी होगा। आप यहाँ देख रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है। जाइए, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी कितना बढ़ गया है। किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी थाना में जाइए, बिना घूसखोरी दिले, बिना पैसा दिले कोनो काम हो रहा है? अच्छा, अभी भी हो रहा है? बाप रे बाप, अभी नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हो रहा था। जब से नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है ना, पूरा घूसखोरी चल रहा है, चरम रेखा पर है, ठीक है। ये बोलते हुए आपको डर नहीं लगता है? 1% डर कौन सी का लगेगा भाई? जो रियल बात है, फैक्ट चीज़ है, उसमें डर कौन सी का है? हम लोग भी घूस देते हैं। अभी PMCH से मेरी मम्मी आई है इलाज कराने गए थे, तो डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है। उसका जो चापलूस लोग था कह रहा है भैया डॉक्टर के पास आए हैं। हम बोले हाँ भैया, डॉक्टर साहब का बैठते तो मंगलवार को बैठते हैं, डॉक्टर बैठा है अंदर, चलिए ना प्राइवेट से दिखा लीजिएगा। अरे भाई, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के आई कार्ड लगाए हुए थे। बोले रे भाई, हम पटना विश्वविद्यालय से, तू नहीं पहचानता, हम सब लोग को जानते हैं, तू लोगों को ऐसे करेगा फ्रॉडगिरी? तो और गरीब लोग जो गाँव से आ रहा है उसको तो रहने नहीं देगा तू लोग। तो बोल रहा है नहीं भैया, बोलूँ कि मंगलवार को आप मम्मी को दिखा के अभी रूम पे पहुंचा के हमें आ रहा है। वहीं डॉक्टर बैठा था। मतलब ऐसा हालात है? बहुत बुरा हालात है बिहार का। नीतीश कुमार जी हवा में बात करते हैं कि बिहार के लोग ऊंचे ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन बिहार में 12 करोड़ जनता है और इस बिहार की इतना शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जिसको नीतीश कुमार जी आज धूमिल करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल निंदनीय बात है। अच्छा, ये अभी 2 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो कांग्रेस के अपने 2 उम्मीदवार यानी कि स्टार प्रचारक में ला रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है राजद को? कांग्रेस 2 नहीं 2000 भी उतार देगा ना, तो राजद को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि राजद का मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा। जो इस बिहार में देख रहे हैं अभी, जो NDA के सरकार हवाबाजी बात करके 19 लाख रोजगार देंगे, दिया क्या है? 19 लाख रोजगार, एक भी रोजगार नहीं दी। इसको एको को वोट मिलने वाला है? सबको ये सब उतार रहा है, मंत्री संतरी को भेज रहा है, मिलेगा वोट? तेजस्वी जी अकेले घूम रहे हैं पूरा। दोनों चुनाव जीतेंगे 100%। 2 तारीख को गिनती है, आके मिल लीजिएगा, सामने मिठाई खा लीजिएगा मेरे तरफ से। चलिए, तो मिठाई खाने का दावत हमें यही मिल चुका है कि साफ तौर पे का नाम है कि तेजस्वी यादव यानी कि RJD की दोनों सीटों पे जीत होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो कुशेश्वर स्थान है वहाँ पर इन लोगों की जीत होती है या नहीं। हालांकि हम तो बात करने आए थे कुछ और, यह हमारा मुद्दा ही बदल गया था, क्योंकि जिस तरह से घुसखोरी का माहौल पूरा बिहार झेल रहा है, वो तो शायद आपने सुना भी होगा कि भाई साहब ने किस तरह से अपनी आप बीती सुनाई। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, धन्यवाद।